Hello student, today I am going to start the new chapter structural organization of animals. Animals का जो organization होता है उनका structure किस तरह से form होता है वो देखेंगे इस chapter में. Tissue. Tissue is a group of cell having the similar origin, structure and function. सेल्स का वह ग्रुप जिसका ओरिजिन सेम होता है, स्ट्रक्चर सेम होता है, फंक्शन सेम होता है, तो उस ग्रुप को जो कहते हैं टिश्यू कहते हैं. Types of tissue. Animal tissue can be broadly classified into following four types on the basis of their location and function. एनिमल्स के अंदर जो टिश्यू होते हैं उनको फोर टाइप में, फोर क्लास में डिवाइड किया गया है. वो कहाँ सिचुएटेड होते हैं और उनके फंक्शन क्या है उसके अकॉर्डिंग. पहला है एपिथेलियल टिश्यू. ये कहाँ पाए जाते हैं? इनका ओरिजिनेशन होता है एक्टोडर्म से, मेसोडर्म से और एंडोडर्म से होते हैं. और फंक्शन क्या है? प्रोटेक्ट करना, एब्जॉर्प्शन करना और सिक्रीशन करना. सेकेंड है कनेक्टिव टिश्यू. इनका ओरिजिनेशन होता है मेसोडर्म. एम्ब्रियो का जो मेसोडर्म होता है, बीच की जो लेयर होती है उससे. फंक्शन क्या है? प्रोटेक्ट करेगा, बाइंडिंग जोड़ने का काम करेगा, सपोर्ट करेगा, सर्कुलेशन का तथा स्टोरेज का फंक्शन करेगा. थर्ड मस्कुलर टिश्यू. इनका जो ओरिजिनेशन होता है मेसोडर्म से, ये फंक्शन करते हैं मूवमेंट एंड कॉन्ट्रेक्शन. फोर्थ होता है नर्वस टिश्यू. इनका ओरिजिनेशन होता है एक्टोडर्म ऑफ एम्ब्रियो. फंक्शन होगा कंडक्शन ऑफ इंपल्स एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. एपिथेलियल टिश्यू. ये एपिथेलियल जो वर्ड है कॉइन किया था, दिया था रुइश्च ने. द टिश्यू दैट फॉर्म लाइनिंग ऑफ वेरियस इंटरनल ऑर्गन एंड आल्सो कवर द सरफेस ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एपिथेलियल टिश्यू. वे टिश्यू जो कि इंटरनल ऑर्गन की लाइनिंग, आउटर सरफेस को या इनर सरफेस को फॉर्म करते हैं, या अपनी बॉडी का जो आउटर कवरिंग होती है जिसको स्किन कहते हैं उसको फॉर्म करते हैं, तो उन टिश्यू को एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं. ओरिजिन. स्किन एपिडर्मिस ओरिजिनेट फ्रॉम एक्टोडर्म. जो स्किन की एपिडर्मिस होती है इसका ओरिजिनेशन होता है एम्ब्रियो के एक्टोडर्म लेयर से. गट एपिथेलियम ओरिजिनेटेड फ्रॉम एंडोडर्म. जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल होती है जिसको गट कहते हैं, उसकी एपिथेलियम का ओरिजिनेशन होता है एंडोडर्म से. और जो सिलोम होती है, स्किन तथा एलिमेंट्री कैनाल का बीच का पोर्शन जिसको सिलोम कहते हैं, उसकी जो एपिथेलियम फॉर्म होती है ओरिजिनेट होती है मेसोडर्म से. लोकेशन. एक्सटर्नल सरफेस ऑफ बॉडी. बॉडी की जो एक्सटर्नल सरफेस पे जो टिश्यू होते हैं वो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं. बॉडी के अंदर जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं उनकी जो कैविटी होती है उनकी ऊपर सरफेस पे जो होते हैं एपिथेलियल टिश्यू होते हैं. आउटर लेयर ऑफ माउथ. माउथ के अंदर, बकल कैविटी के अंदर की जो लेयर होती है वो एपिथेलियल टिश्यू होती है. एलिमेंट्री कैनाल की सरफेस पे जो टिश्यू होते हैं वो एपिथेलियल होते हैं, तथा लंग्स की जो सरफेस पे टिश्यू होते हैं वो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू. सेल्स ऑफ टिश्यू अरेंज इन द लेयर विथ नो इंटरसेल्यूलर स्पेस. टिश्यू के अंदर जो सेल्स होती है वो एक के ऊपर एक लेयर में अरेंज होती है, और इस तरह से अरेंज होती है कि दो सेल्स के बीच में कोई स्पेस नहीं होता है, मतलब इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं होता है. ऑल सेल अरेंज ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन. नीचे की तरफ एक मेम्ब्रेन होती है, उसके ऊपर सेल लेयर के रूप में अरेंज हो जाती है, जिनके बीच में क्या नहीं होता है? इंटरसेल्यूलर स्पेसेस नहीं होते. नर्व सेल सप्लाई प्रेजेंट इन द सेल्स. इन सेल्स के अंदर केवल नर्व सेल्स का सप्लाई होता है. सेल मेम्ब्रेन ऑफ टिश्यू टाइटली जॉइंट. दो सेल्स की जो मेम्ब्रेन होती है वो एक दूसरे से मजबूती से जुड़ती है और एक बटन लाइक स्ट्रक्चर को फॉर्म करती है जिसको डेस्मोसोम्स कहते हैं. You can see in this diagram the structure of epithelial tissue. ये नीचे की तरफ आप देखेंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और ये जो है वो सेल है, एक सेल के ऊपर दूसरी सेल लेयर के फॉर्म में अरेंज होती है, जिनके बीच में कोई इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं होता है. तो ये जो सभी सेल्स हैं कौन सी सेल्स है? एपिथेलियल सेल्स. ये आपस में कंबाइन होकर क्या बनाती है? एपिथेलियल टिश्यू. जहां पर दो सेल्स आपस में जुड़ती है उनके बीच में क्या बनता है? उनकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो आपस में मजबूती से जुड़ती है, और मजबूती से जुड़ने के कारण क्या बन जाता है? एक बटन लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको क्या कहते हैं? डेस्मोसोम्स कहते हैं. फंक्शंस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू. पहला है प्रोटेक्ट करना. किसको प्रोटेक्ट करना? बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन है उसको प्रोटेक्ट करना. बॉडी को प्रोटेक्ट करना वायरस से, बैक्टीरिया से, इंजुरीज से तथा केमिकल से. सेकेंड सिक्रीशन करना.
कुछ न कुछ सब्सटेंस को सिक्रेट करना है, जैसे एंजाइम सिक्रेट करना, हार्मोन्स और म्यूकस को सिक्रेट करना, एब्जॉर्प्शन करना। तो अपनी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो डाइजेस्टेड फूड को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, क्योंकि उसके अंदर क्या होती है, एपिथेलियल सेल्स होती है। सेंसरी, जो स्किन होते हैं, ईयर होते हैं, नोज होते हैं, आईज होते हैं, ये सेंसेशन को गेन करते हैं, क्योंकि इनकी जो सेल्स होती है एपिथेलियल सेल्स होती है, टिश्यू होते हैं, तो ये क्या करेंगे, सेंसेशन को आउटर एटमॉस्फेयर से गेन करेंगे। कंडक्शन करना, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट टू अदर पार्ट ऑफ बॉडी, बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में क्या होता है, जो मटेरियल होते हैं उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। रीजनरेशन करना, रैपिड हीलिंग ऑफ वुंड एंड रीजनरेशन ऑफ स्किन, अगर कोई चोट लग जाती है, इंजरी, घाव जो हो जाता है, तो वो घाव कुछ समय के बाद भर जाता है, तो वहाँ जो सेल्स होती है वो एपिथेलियल सेल्स होती है, उनमें रैपिडली क्या होता है, डिवीजन होता है, जिससे वो वुंड होता है हील हो जाता है। उसी तरह से आप देखते हैं कि जो ऊपर की स्किन के ऊपर की जो सेल होती है वो डेड होती जाती है, क्योंकि अंदर की तरफ क्या आ जाती है, न्यू सेल्स आ जाती है। मतलब रीजनरेशन की जो पावर है वो एपिथेलियल सेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा होती है।